अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन के हमारे वर्ड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो इजी है, तो हम उसके बाद फिर एक्सेल पे चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। एंड पे हम फिर एक्सेल को देखेंगे क्योंकि वो थोड़े से ना टेक्निकल से होते हैं। बाकी जो है पावर पॉइंट वो भी इजी है और वर्ड भी इजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड को देखते हैं। मैं यहाँ पे WPS ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास वर्ड ऑफिस या वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है, वो उन्होंने पेड कर दिए हैं। अगर हम यहाँ से इसे क्लिक भी करें ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं वर्ड स्टार्ट करता हूँ, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो कुछ वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे से जैसे मैं अगर नो कर देता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चलाता हूँ, तो वो मुझे कहेगा कि सबसे पहले साइन इन करो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें अपनी ईमेल दो, फोन नंबर दो, फिर आगे आपसे पैसे मांगेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो फिर इस तरह वो डिसेबल हो जाएगा। इस वजह से ये उन्होंने पेड कर दिया है। अगर आप बाहर से कहीं से करवाते हो, यानी जो दुकानों वाले से होते हैं, उनके पास पेड वर्जन होते हैं। आप उनसे बस आपने ये कहना है, जब भी आप अगर पहले करवाने जाओ सॉफ्टवेयर, अगर आप खुद करते हो तो आपको फिर उसकी एक की होती है, वो ढूंढनी पड़ती है। कोशिश करें कि आप बाहर से करवा लो, जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर करते हैं, वर्ड, पावर, ठीक है, फोटोशॉप, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे पास जाओ, उनको कि यार मैंने भी सॉफ्टवेयर कराना है और साथ इसे एक्टिवेट भी करना है। ठीक है, यानी अब ये नहीं वो खाली यहाँ पे ही देखो एक्टिवेट की ऑप्शन आ रही है। जब तक आपका ये इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा आपका ये आगे रन नहीं करेगा। अब मेरा ये आगे क्यों नहीं रन कर रहा, क्योंकि मेरा भी ये एक्टिवेट नहीं है, मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर आपने नहीं बाहर से कहीं करवाना तो आप WPS ऑफिस भी यूज कर सकते हो, ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज उसी तरह। बस 19-20 थोड़े से फीचर्स में होता है मसला। ठीक है, यानी उसमें थोड़े से ज्यादा फीचर्स हैं, इसमें थोड़े से कम फीचर्स हैं, बाकी हम वो पूरे कवर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, WPS ऑफिस के अंदर आपके पास यहाँ पे वर्ड आ रहा है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल तीनों इकट्ठे होते हैं। लेकिन हम जो दूसरे यूज करते हैं उसके अंदर अलग अलग होते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे वर्ड को ओपन करते हैं। जैसे मैं वर्ड ओपन करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है ऊपर ब्लैंक, अगर आपने एक नई शीट ओपन करनी है। ठीक है, अगर आपके पास कोई पहले ही बनी बनाई है, आपने उसे एडिट करना है, तो यहाँ से ओपन, ओपन में मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास फाइल्स ओपन होगी। मैंने जो सी फाइल को एडिट करना सेलेक्ट करके सिंपली मैं ओपन कर लूंगा, मेरे पास वो फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, आपको टेम्पलेट थोड़े बने बनाए मिल जाते हैं। टेम्पलेट्स मीन आपको थोड़े रिज्यूमे के मिल जाएंगे, थोड़े प्लानर्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसका ब्राउचर्स वगैरह मिल जाएंगे। रिज्यूमे क्या होता है, सीवीज वगैरह। अब मैं जैसे यहाँ पे रिज्यूमे में हूँ, अब यहाँ पे मल्टीपल सीवीज आ रही हैं। ठीक है, अब मैंने जोन सी, अब जैसे मैं इसमें से अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी यही वाली कर लेते हैं, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। ये लो, ये मेरे पास ओपन होगी। अब इसे मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ से सबसे पहले डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करके उसे फिर मैं एडिट करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी हम टेम्पलेट पे नहीं जाते, अभी हम सिंपली क्या नेम है, एक न्यू डॉक्यूमेंट पे आते हैं। हमने एक ब्लैंक से डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना है। अब सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आ गया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे आ रही है, अगर हम इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये जो ये आ रही है, ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या होती है। अब जैसे यहाँ पे मैं कोई डॉक्यूमेंट सेव करता हूँ, अभी ये मेरे पास सेफ डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1 के नेम से लिखा आ रहा है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी आ रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नोट सेफ, सेफ नाउ। अब जैसे ही नेट इशू है क्या, वो स्क्रीन नहीं सही इशू हो रही है या फिर वॉइस नहीं सही क्लियर है आपको? आप ऐसा करो, लिंक को दोबारा ज्वाइन करो, फिर आई थिंक आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मेरी तरफ से यहाँ पे तो सब कुछ ओके है। वॉइस में आप लिंक को, हाँ, दोबारा ज्वाइन करो, फिर ओके हो जाएगा सब कुछ। मेरी तरफ से तो फुल है सब कुछ।
अच्छा, अब बताओ, अब क्लियर है कि नहीं, अभी भी क्लियर? क्योंकि मेरी तरफ से तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। चलो ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम थे कि हमें इसे हम कहते हैं टाइटल बार। अब जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस होती है शॉर्टकट की, होती है किसकी, सेव करने की। अब यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट वन आ रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा रहा था डॉक्यूमेंट वन। इसे मैं नेम सेव कर लेता हूँ, जैसे हम कर लेते हैं वर्ड के नेम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। या फिर वर्ड, हाँ वर्ड ठीक है, इसे मैं करता हूँ सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ पे देखो क्या नेम हो गया डॉक्यूमेंट की जगह, वर्ड डॉट डॉक्स। जो डॉट डॉक्स है, ये एक्सटेंशन होती है वर्ड की, यानी डॉक्स डॉक्यूमेंट के। डॉक्स का फुल फॉर्म होती है, इसे हम कहते हैं डॉक्स। इसकी दो होती हैं, एक होती है डॉट डी ओ सी, एक होती है डॉट डी ओ सी एक्स। ये दो एक्सटेंशंस होती हैं वर्ड की। जब भी आप किसी चीज को सेव करते हो, तो वहां पे यही आएगा, या डॉट 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 डॉक्स आएगा, या डॉट डॉक आएगा। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अब मेरे पास ये हो गई टाइटल बार। इसके नीचे आ जाती है मेन्यूज, जिसे हम टाइटल बार भी, मेन्यू बार भी कह सकते हैं, ठीक है। और इंसर्ट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट मेन्यू, जैसे ये होम मेन्यू है, ये इंसर्ट मेन्यू है, ये पेज लेआउट मेन्यूज है, ये रेफरेंस मेन्यूज है, ये रिव्यू का मेन्यू है, व्यू है, टूल्स है, प्रीमियम है, यानी डिफरेंट मेन्यूज है। जो हमारे पास होम का होगा, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, और इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। हर मेन्यू बार की अपनी अपनी फॉर्मेटिंग बार होती है। अब जैसे मैं होम के अंदर आता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग बार है, जिसे हम बेसिक फॉर्मेटिंग बार कहते हैं, जिसके अंदर बोल्ड, अंडरलाइन, कलर चेंज, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज, उसकी अलाइनमेंट आ जाती है, स्टाइल आ जाता है, ठीक है, उसका साइज सब कुछ जितना भी बेसिक बेसिक है वो इसके अंदर आ जाता है होम के अंदर। इंसर्ट, जैसे नाम से पता चल रहा है, इंसर्ट का क्या मायने होता है, किसी चीज के अंदर किसी चीज को ऐड करना, कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करना। अब जैसे इंसर्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले ब्लैंक पेज, यानी कोई एक्स्ट्रा पेज ऐड करना, सिंगल। उसके बाद कवर पेज, ब्रेक्स, पेज नंबर, हेडर एंड फुटर, टेबल, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट कोई ऐड करना है, कोई शेप्स ऐड करनी है, कोई चार्ट्स ऐड करने हैं, ठीक है, कोई बुक मार्क ऐड करना है। जितने भी इंसर्ट के अंदर वो क्या चीज आएंगी, अगर हमने किसी चीज को ऐड करना है। होम में क्या था, बेसिक बेसिक चीजें थी, और इंसर्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हमने किसी चीज एक्स्ट्रा चीज को ऐड करना है। उसके बाद आ जाता है पेज लेआउट। पेज लेआउट हमारे पास क्या आता है, हमने अपने इस पेज को कस्टमाइज कैसे करना है। अब कस्टमाइज मीन्स, अब इसकी हमने लेंथ कितनी रखनी है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन क्या होगा। ओरिएंटेशन मीन आपने पेज को लैंडस्केप में रखना है या फिर पोर्ट्रेट में रखना है। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को हम बाद में देखेंगे। उसके बाद कॉलम्स क्या होते हैं, इसका थीम क्या रखना है, यानी जितने भी पेज की सेटिंग है वो हमारे पास पेज लेआउट में आएंगी। रेफरेंस के अंदर हमारे पास आ जाता है, रेफरेंस टैब हमारे पास आता है बुक को राइट करना है। अब बुक में आप कोई बुक राइट कर रहे हो, आपने उसके अंदर रेफरेंस हमारे पास क्या होता है, आपने अगर कोई बुक्स पढ़ी हो तो उसके फर्स्ट पेज पे क्या लिखा होता है, एक इंडेक्स होता है, जहाँ पे लिखा होता है टेबल के, यानी टॉपिक्स लिखे होते हैं, और टॉपिक्स के साथ ही आगे क्या लिखे होते हैं, नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल जाता है कि यार ये वाला जो टॉपिक है, ये किस पेज नंबर में है, ठीक है, इस बुक के इस पेज नंबर पे है, ये वाला टॉपिक इस बुक के इस पेज नंबर पे है। इसे हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये जैसे यहाँ पे आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अब टेबल ऑफ फिगर क्या होता है, टेबल ऑफ फिगर होता है, आपने बुक्स के अंदर मल्टीपल इमेजेस देखी होंगी, उसके नीचे लिखा होता है फिगर 1.1, फिगर 1.2। अब दूसरा चैप्टर होगा, दूसरे चैप्टर पे क्या लिखा होगा, फिगर 2.1, फिगर 2.2, फिगर 2.10। अब इस तरह 10वां चैप्टर होगा, 10वां फिगर 10.1, ठीक है। इस तरह वो नीचे लिखा होता है इमेजेस के ऊपर, कोई शेप्स है, कोई इमेज, ठीक है, कोई भी ग्राफिक्स वाली चीज है उसके नीचे फिगर लिखा होगा उसका, ठीक है। उसके बाद एंड नोट्स आ जाते हैं, फुट नोट्स आ जाते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। अच्छा, एंड नोट्स अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड नोट्स और फुट नोट्स क्या होते हैं। ये दोनों एक किस्म का 19-20 का सेम है। अब फुट नोट्स होते हैं, अगर आपने एक सिंगल पेज है, उसके किसी एक स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड कोई डिटेल्स लिखनी है, तो आप वो डिटेल्स पेज के एंड पे लिखोगे, उसे हम कहते हैं फुट नोट। एंड नोट क्या होता है, अगर उसकी डिटेल जो आपका लास्ट पेज है उसके एंड पे आए, तो उसे हम कहते हैं एंड नोट। वैसे इतने समझने की जरूरत नहीं है, जब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे उस टाइम हम इसे करेंगे कि हमें इसे करते क्या है। उसके बाद आ जाता है रिव्यू। रिव्यू के अंदर आ जाते हैं
आपने अगर कोई स्पेलिंग चेक करना है, ठीक है, कोई ग्रामर चेक करनी है, ठीक है, कोई मिस्टेक आ रही है, किसी ट्रांसलेट करना है किसी इंग्लिश को उर्दू में, उर्दू को इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद व्यू आ जाता है, व्यू के अंदर आपके आ जाते हैं आपके पेज के अंदर, जैसे अब एक्सेल के अंदर व्यूज के क्या होता है, अगर आपने उसकी जो लाइंस आ रही है उसे शो करवाना है। अगर मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन को ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो बीच में लाइंस आ गई हैं। अगर आपने इसे शो कराना है तो यहाँ से ग्रिड लाइन को ओपन कर दो, नहीं तो इसे बंद कर दो। रूलर्स क्या होते हैं, जो ये आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेज का मार्जिन अपनी मर्जी के लिहाज से सेट कर सकता हूँ। अभी इसका मार्जिन इतना है, मैं कहता हूँ कि इसका मार्जिन यहाँ से यहाँ तक है, ये थोड़ा सा कम हो जाए। अगर मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, अब मेरा जो रिटर्न वाला टेक्स्ट है वो यहाँ से लिखा जाएगा, और इसे मैं ले आता हूँ इधर। अब जो मेरा टेक्स्ट है वो इस एरिया के सेंटर में लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखो मेरा इतने एरिया के सेंटर में लिखा जाएगा। जैसे ही इस मार्जिन को मैं यहाँ से कम कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा सॉरी, तो अब मेरा जो मार्जिन है वो इतना हो गया। अब मेरा टेक्स्ट यहाँ से लेके ए यहाँ तक लिखा जाएगा। इसे हम कहते हैं इंसर्ट के अंदर मार्जिन। हमें बाय डिफॉल्ट भी मार्जिन पेज लेआउट के अंदर मिल जाते हैं, हम यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम व्यू के अंदर अपनी मर्जी के लिहाज से भी रूलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसे भी यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद टूल्स आ जाते हैं, टूल्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एडिन्स। क्या होते हैं, आपने जैसे विकिपीडिया देखा होगा, हम विकिपीडिया में क्या होता है, आपको जिस भी चीज से आप रिलेटेड आप मांगो डिटेल्स, वो आपको सेंड कर देता है। और जैसे यहाँ पे मैं गूगल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ पाकिस्तान का विकिपीडिया, पाकिस्तान विकिपीडिया। अब मैं पहले पे क्लिक करूंगा, अब मुझे ये क्या करेगा, पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है, पाकिस्तान के बनने से पहले, पाकिस्तान के बनने से लेके अब तक की जितनी डिटेल है, कौन कौन वजीर आजम रहा, ठीक है, किस डेट को क्या हुआ, पाकिस्तान कैसे बना, किसने बनाया, ये किसकी पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दे देगा। यानी उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे यहाँ पे उसने शो करवा दी है, ठीक है। ये पूरी हिस्ट्री इसने मुझे शो करवा दी है कि किसने बनाया, ठीक है, इसका मैप कितना है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, किसने क्या किरदार अदा किया अब तक की। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर भी एड्स, इनके अंदर आप विकिपीडिया को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इसे भी बंद करते हैं। अब हम यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो, हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक बेसिक तो सबको ही आती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं उनको नहीं आइडिया होता कि बोल्ड कैसे करते हैं, ये होता क्या है, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे, अगर हम कोई देखते हैं, अगर यहाँ पे शॉर्टकट की अप्लाई हो जाए, रैंड फंक्शन अगर यहाँ पे चलता है तो नहीं। अब रैंड फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास वर्ड है, हम वहाँ पे, अच्छा अभी हम यहाँ पे वर्ड ओपन करके देखते हैं। अगर हमारे यहाँ पे उसकी की चल जाए, इज इक्वल टू, नहीं, इसके अंदर क्या होता है, आप ये वाली की लिखो, इज इक्वल टू रैंड, आगे आप अंदर इसका क्या मायने होता है, ये आपको बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट दे देता है, क्योंकि हमें जितने भी हम ब्लैंक देख दो, कोई ना कोई तो क्या नाम है टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब मैं रैंड फंक्शन में टाइप करूंगा, अगर मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए, मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर 10 पैराग्राफ लिख दूंगा, बाहर आके मैं सिंपली एंटर करूंगा, मेरे पास 10 पैराग्राफ आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास WPS ऑफिस है, इधर ये अप्लाई नहीं कर रहा, अगर मेरे पास वर्ड होता तो वहाँ पे उसने अप्लाई कर देना था। इस वजह से हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं हमें कोई बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट दे दे, वो हमें बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट दे देगा। अच्छा जी, से हम कहते हैं राइट अ पैराग्राफ, कहते हैं टेक्स्ट, वो हमें यहाँ पे कुछ भी, अब जैसे यहाँ पे है, हम इसे यहाँ से करते हैं कॉपी, इतने टेक्स्ट को ही कॉपी कर लेते हैं, और इसे हम ले चलते हैं अपने वर्ड के ऊपर। यहाँ पे आके मैंने इसे कर दिया पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल सी से आपका कॉपी होता है और कंट्रोल वी से कॉपी होता है। अब मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, इसे अगर मैंने कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे आके सिंपली कंट्रोल वी करूंगा, मेरे पास वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है उसको हम कम कर लेते हैं,
और इसको हम जो है सिंपल टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बेसिक जो होती है हमारे जो वर्ड के प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उससे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बोल्ड। बोल्ड का क्या मतलब होता है? किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा करके शो करवाना, सिंपल वर्ड्स में उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना। अब मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो अभी मेरे पास कुछ भी बोल्ड नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी मैंने कोई टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट किया। जब तक मैं वर्ड के अंदर किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करूंगा, कोई काम नहीं। अब ये नहीं है, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं बोल्ड कर दिया, तो भाई ये बोल्ड नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे क्लिक करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ। अब वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसे सिलेक्ट ही नहीं किया। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करके बोल्ड करूंगा, मेरे पास ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अभी मेरे पास क्या हो गया? हाईलाइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इटैलिक। हर चीज के लिए सिलेक्ट करना जरूरी है। इटैलिक क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है वर्ड। इसे मैंने ये किया, ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा। अंडरलाइन क्या होता है? इसके नीचे लाइन आ जाएगी। अगर लाइन आपने कोई और लानी, यहाँ पे साथ ही एरो आ रहा है, एरो पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मल्टीपल्स अंडरलाइंस आ गई हैं। मैंने ये वाली रख रही है, मैं ये वाली रख लूंगा। मैंने कोई और रख रही है, मैं उसे सेलेक्ट करके वो रख लूंगा। ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। ठीक है, अभी बोल्ड खत्म हो गया है क्योंकि मैंने कंट्रोल बी दबाया है। अब मैं दोबारा दबाऊंगा कंट्रोल बी, तो वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो वो खत्म हो गया। कंट्रोल यू से फिर लाइन आ गई। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करूंगा, उससे इटैलिक बन आएगा। कंट्रोल सिंपल है, याद नहीं करने की भी जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आप होल्ड करोगे तो नीचे लिखा भी आ जाएगा कंट्रोल बी। इटैलिक पे करोगे कंट्रोल आई, अंडरलाइन पे करोगे कंट्रोल यू। हर कोई आपको यहाँ पे शो करवा देगा। कुछ होती है केस जो आपको, बाकी जो डिफरेंट है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का आपको ऑप्शन पता चल गया। अब अंडरलाइन के अंदर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कलर का भी बता देता हूँ। नीचे ऑप्शन आ रही है अंडरलाइन कलर की। यहाँ पे मैं इसका अंडरलाइन कलर, अंडरलाइन का जो कलर है वो भी चेंज कर सकता हूँ। यानी मैंने ब्लैक रखना है, ब्लू रखना है, ग्रीन रखना है, व्हाइट रखना है। जैसे अब मैं ये रख लेता हूँ, अब इसका ये कलर देखो, रेड हो गया, रेडिश। ठीक है। अब आपने कोई और रखना है तो आप उसे वहां पे सिलेक्ट करके अंडरलाइन कलर का भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास फॉन्ट है, हमने उसको चेंज कैसे करना है। ये तो हमारे पास बेसिक चीज होगी ना, कि हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करना है। इसकी शॉर्टकट की अगर याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो उसका भी कोई इतना इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर हमने इसका फॉन्ट को उसका जो स्टाइल है उसको चेंज करना है। यहाँ पे मेरे पास ऊपर आ रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कैलिब्रेट बॉडी। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी डॉक्स ओपन करोगे, चाहे वो वर्ड की फाइल है, WPS ऑफिस की फाइल है, आपके पास कैलिब्रेट बॉडी ही ओपन होगा। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है। ठीक है। अब इसे मैंने चेंज करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसे करता हूँ सिलेक्ट। इसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शायद ही एरो आ रहा है। एरो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मल्टीपल्स मेरे पास फॉन्ट आ गए हैं। ठीक है। यहाँ पे तकरीबन आई थिंक कम से कम भी अगर मैं देखूँ ना, तो तकरीबन 200-250 के करीब ये फॉन्ट है। अब ये जो नूरीन है, ये तकरीबन उर्दू के फॉन्ट के लिए यूज होता है। अब जैसे नूरी नस्तलीक है, नूरी जमील जमील नूरी कसीदा है। ठीक है। ये जितने भी फॉन्ट है ये हमारे पास उर्दू के लिए यूज होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कम से कम भी अगर मैं देखूँ ना, तो 200-250 के करीब का फॉन्ट हो गए। ठीक है। आपने जोन सा इसमें से सिलेक्ट करना, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ अल्जेरियन, इसे मैं क्लिक करते होते देखो मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो उस फॉन्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। पहले मेरे पास ये था, अब मेरे पास ये है। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास आ जाता है, ये सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा जिसको आप सिलेक्ट करोगे। जिसको आप सिलेक्ट नहीं करोगे वो आपका एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसा पहले है। इस वजह से जो काम करना है सिलेक्ट करके करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉन्ट का साइज को अगर हमने इंक्रीज डिक्रीज करना है। अब इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हमारे पास टोटल 3 टाइप्स की टेक्निक्स होती है। सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है जहाँ पे 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 9 से लेके सॉरी 5 से लेके 72 तक फॉन्ट है। ठीक है। मैं इसे यहाँ पे अगर सिलेक्ट किया, मैं 5 कर दूँ, ये 5 है, 5.5, 6.5, 7.5। लेकिन आप इससे ज्यादा कम भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मैं कहता हूँ 3 हो जाएगी।
3 करके मैं एंटर करूंगा, ये 3 फॉन्ट हो गया। सबसे ज्यादा हमारे पास 72 था, मैं कहता हूँ 100 हो जाए, ये मेरे पास 100 हो गया। ठीक है। आप इसे जितना चाहो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, ये 72 था और ये 100 है। ठीक है। अब इसमें से हम जैसे जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट होता है वो हमारे पास 10 होता है और 11 होता है, हम यहाँ पे 10 ही रखते हैं। उसके बाद एक और तकनीक होती है, वो होती है हमारे पास ये जो ए के प्लस, ए के ऊपर प्लस और ए के ऊपर माइनस का साइन लिखा हुआ है। ए प्लस के क्या मतलब है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा, फॉन्ट साइज डबल डबल इंक्रीज होंगे। डबल मीन्स अब यहाँ पे देखो 24 है, मैं इस पे क्लिक करूंगा ये 26 पे चला गया, 28, 30, 32। ठीक है, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसे मैं यहाँ से कम करता जाऊंगा, ये कम होता जाएगा। ठीक है। एक तो ये टेक्निक होगी। एक हमारे पास जो इसकी शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ठीक है। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। हमारे पास कौन सी, आपने यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करना है, जो हमारे पास कंट्रोल की होती है, CTRL, लैपटॉप के ऊपर लिखा होगा। प्लस आपने क्लिक कर देना है, उसको दबा के रखना है और इस ब्रैकेट को आपने प्रेस कर देना है, जो ये वाली ब्रैकेट है। एंटर के बिल्कुल साथ ही दो ब्रैकेट्स बनी होंगी, आप इस राइट वाली को प्रेस करोगे, ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। अगर आप कंट्रोल के साथ, अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाली को प्रेस करोगे तो आपके पास वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। कंट्रोल के साथ राइट वाली के प्रेस करने से, अब जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ राइट को प्रेस करता हूँ तो वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसी तरह कंट्रोल के साथ लेफ्ट को प्रेस करूंगा वो डिक्रीज होगा। और एक और चीज, अब इसी तरह एक और शॉर्टकट की होती है इंक्रीज डिक्रीज की, वो हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन। इससे हमारे पास होता है इंक्रीज, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन साइन, इससे हमारे पास होगा डिक्रीज। अब ये इसका आपने क्या करना है, कंट्रोल भी प्रेस करके रखना है। और जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल, इसमें सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, ग्रेटर देन से इंक्रीज, लेस देन से डिक्रीज। ठीक है। ये हमारे पास टोटल 4 टाइप्स की होती हैं टेक्निक्स फोन साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। मैंने आपको चारों बता दी हैं। सबसे पहली कौन सी है, सिलेक्ट करके यहाँ से, दूसरी प्लस माइनस से, तीसरी हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, उससे राइट से इंक्रीज और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से डिक्रीज। इसी तरह चौथी हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन से इंक्रीज, ग्रेटर देन साइन, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो लेस देन साइन है उससे डिक्रीज। ग्रेटर देन से इंक्रीज और लेस देन से डिक्रीज, ये 4 टाइप्स के हमारे पास टोटल टेक्निक्स होती हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना। आई थिंक आ गई होगी यहाँ तक समझ, यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर है तो मुझे बताओ। मुबक्कर, यहाँ तक अगर आपका समझ आ गई नो क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्राइक थ्रो। अब स्ट्राइक थ्रो हमारे पास क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन क्या होती है। अब हम यहाँ पे, स्ट्राइक थ्रू हमारे पास यूज होता है अगर हमने किसी चीज का मेन्यू वगैरह बनाना है। अब आपने ज्यादातर अगर होटल्स वगैरह या किसी रेस्टोरेंट या किसी कैफे वगैरह में गए हो तो वहां पे उनका मेन्यू देखो, वहां पे क्या होता है, उन्होंने डिस्काउंट ऑफर कैसे लगाई होती है। अब जैसे 500 की चीज है, उसे काट के उन्होंने कितने का लिखा होता है, 299 या फिर 399। ठीक है, ये 399, ये होती 400 की है, लेकिन पढ़ने में 300 आता है तो हम समझते हैं भाई ये 300 की है। ये भी एक मार्केटिंग की टेक्निक होती है। अब जैसे 500 लिखा है तो 399, 300 पढ़ने में आ रहा है। अगर वो यहाँ पे लिखेंगे 400 तो वो 400 पढ़ने में आएगा। ठीक है, ये 100 रुपए का एक पूरा फर्क है, लेकिन फर्क कितने का, सिर्फ 1 रुपए का, और 1 रुपया तो कोई वापस नहीं देता। ठीक है, ये 399 होता है, 400 ही है लेकिन पढ़ने में 300 था। ये भी एक टेक्निक होती है मार्केटिंग में, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो ये काफी सारी टेक्निक्स होती हैं जिसमें से एक टेक्निक ये है। अच्छा, हम वापस आते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है स्ट्राइक थ्रू।
अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, मैं इस चीज को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इस पे प्रेस किया तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर लाइन आ गई है एक। अब ये ऐसे लग रहा है अगर हम किसी चीज का मेन्यू बनाएंगे तो हम क्या करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 500 की चीज थी, उसे काट के उसने कितने में लिखा हुआ है, 399 में। अब यहाँ पे 500 की जब पता चल रहा है यार 500 की ओरिजिनल थी। अब जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे हम आगे ले जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी, जैसे हमारे पास जो पिज्जा कर लेते हैं, वैसे पिज्जा आता तो नहीं इतने का। अब ये जो पिज्जा है ये कितने का है, 500 का है। और 500 का, बल्कि ओरिजिनल प्राइस इसकी जो है वो 500 है, लेकिन जो डिस्काउंट प्राइस है वो कितनी है, 399। ठीक है। इस तरह हम मेन्यू वगैरह बनाते हैं। ये हम ज्यादातर टेम्पलेट्स के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल के अंदर काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जितने शॉर्टकट मिले उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, टाइम को सबसे ज्यादा कम से कम यूज करो। ठीक है, जितने कम टाइम में आपका काम होता है उतना करें। हम टेम्पलेट यूज करें, मेन्यू के अभी रिज्यूमे है उसको भी यहाँ पे शुरू से मत बनाओ, वहाँ पे टेम्पलेट यूज करो। आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा आपने जिसके अंदर रिज्यूमे वगैरह बनाना होगा, लेकिन आपने उसके अंदर बाय बाय डिफॉल्ट यानी शुरू से खुद से बनाना, कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना। ठीक है, दो बल्कि दूंगा, एक टेम्पलेट के जरिए और एक सिंपल बनाना। ठीक है, अभी नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे ये भी हो गया, स्ट्राइक थ्रू का पता चल गया। अब ये नहीं है खाली नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है, ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। अब जैसे डिजिटल है, मैं डिजिटल को यहाँ पे काट सकता हूँ, ये लो। ठीक है, ये हमारे पास डिजिटल कट गया। इसके नीचे डॉट लगाने हैं तो डॉट, नहीं तो हम ज्यादातर, डॉट तो इतना यूज नहीं होता, हम ज्यादातर स्ट्राइक थ्रू यूज करते हैं। इसे हम कहते हैं ये स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, जिसके ऊपर लाइन है उसे हम कहते हैं ये स्ट्राइक थ्रू है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का क्या मायने है, हम यहाँ पे देखते हैं। आपने ज्यादातर पावर बेस्ड सुनी होगी आपके पास, माइनस करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं, मैथ के फॉर्मूले होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, मैथ के फॉर्मूले के अंदर होता है वो स्केयर्स में होते हैं। और ठीक है, जैसे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, केमिस्ट्री में क्या होता है वो बेस में होते हैं। जैसे H2O पानी का फॉर्मूला है, और भी काफी सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ऊपर आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट यानी हमारे पास स्केयर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्केयर का फॉर्मूला करते हैं। अब यहाँ पे लाइन में लिखा जा रहा है, हम इसे भी अनस्ट्रक्ट करते हैं और स्ट्राइक थ्रू को भी बंद कर देते हैं। अभी नहीं बंद हुआ। ठीक है, अब बंद हो गया है। यस। अब हम क्या करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 2a प्लस 2ab, बल्कि प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, ब्रैकेट ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये चीज हमारे पास वापस इधर नहीं आएगी, ये हमारे पास आएगी, इधर आएगी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए को हम स्मॉल कर देते हैं, बी को भी स्मॉल कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसे स्क्वायर बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा। अब यहाँ पे हम या तो यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे। नो भाई, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है। किधर गई इक्वेशंस इसकी, ये इंसर्ट्स के अंदर आ गई, ये आ गई सिंबल इक्वेशन। या तो हम इक्वेशन यूज करेंगे, मैथ के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके हम कोई देखेंगे कि भाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला किधर है, हम उसे ढूंढेंगे। उसके बाद फिर अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे बंद कर देंगे। अब जैसे बायनोमियल थ्योरम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है, लॉ ऑफ साइंस है, कोसाइंस है, डिफरेंट लॉज है। ठीक है, हम इसे नहीं अभी यूज करते, हम इसे सिंपल यहाँ पे नहीं है, हम क्या करेंगे, होम में वापस आते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर बनाने के लिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसे कर दूंगा सुपर स्क्रिप्ट। ये बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह टू को सिलेक्ट करूंगा, जितने हिस्से को बनाना है उतने हिस्से को सिलेक्ट करना है। अगर मैं एक टू दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो ये दोनों ही हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट बन जाएंगे। मैंने जिस हिस्से को स्क्वायर बनाना है मैं खाली उसे ही सिलेक्ट करूंगा। जैसे इसे बनाना है तो इसे मैं स्क्वायर कर दूंगा, इस टू को बनाना है तो मैं इस टू को स्क्वायर कर दूंगा। प्लस 2ab, 2ab तो हमारे पास स्क्वायर में नहीं आता, ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास क्या है, सुपर स्क्रिप्ट की मतलब मदद से बना। अब इसी तरह हमारे पास आता है सब्सक्रिप्ट। अब सब्सक्रिप्ट हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O।
H2O, ये हमारे पास फॉर्मूला था पानी का। अब इसके अंदर अगर मैं टू को सिलेक्ट करके यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर दूं, तो ये तो मेरे पास फॉर्मूला नहीं से बनेगा, ये तो H2O बन गया। मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ से सबस्क्रिप्ट करूंगा। अब ये मेरे पास फॉर्मूला बना है H2O। सुपर स्क्रिप्ट से हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वेयर A+B का स्क्वेयर। ठीक है, अगर आपने कोई स्क्वेयर में किसी चीज को टॉप पे यानी लेके जाना है, तो पावर में कन्वर्ट करना है, चाहे वो स्क्वेयर है, क्यूब है, उसकी 4 वैल्यू है, 10 वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है, चाहे उसका कोई इंग्लिश के अल्फाबेट क्यों नहीं है। जैसे यहाँ पे MSCT, CT TR को मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में करना चाहता हूँ, तो ये देखो। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको वर्ड भी दिखाता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक वेबसाइट होती है ये टेक्स्ट, इसका ना हमारे पास ये देखो, जैसे ये लिखा हुआ है EIRD, ऊपर गए हुए हैं। तो ये देखो उसने ये क्या कैसे किया हुआ है, उसने उसको सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर कन्वर्ट किया हुआ है, तभी ये जो VEIRD है ये ऊपर गया हुआ है। अब इसी तरह हम यहाँ पे H2O में हमारे पास क्या है, अगर आपने उसकी बेस बनाना है तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट। ये तो सिंपल सा था, अगर आपने पावर में कन्वर्ट करना है तो सुपर स्क्रिप्ट, और बेस में कन्वर्ट करना है तो सबस्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आपको ये भी हो, इतना हिस्सा फोन क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इससे नेक्स्ट, ये जो हमारे पास है टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह, इसको हम इंसर्ट टैब में देखेंगे। यहाँ पे ये वर्ड आर्ट की ऑप्शन आ रही है, इसे हम उस टाइम पे देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हाईलाइट। हाईलाइट हमारे पास क्या होता है, अब हाईलाइट और एक चीज होती है बैकग्राउंड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हम ये भी क्लियर करते हैं। अब इतने हिस्से को मैं कर देता हूँ हाईलाइट, येलो कलर करते हैं। और इसी तरह मैं इतने हिस्से को कर देता हूँ बैकग्राउंड का कलर, ये भी हम येलो कर देते हैं। ठीक है, अब आपने मुझे इसका डिफरेंस बताना है। इसका येलो कलर हम देखते हैं, कोई और है तो। जी आ रहा है वही वाला कलर। ठीक है, अब आपने इसके अंदर मुझे डिफरेंस बताना है कि हमारे पास हाईलाइट और बैकग्राउंड के कलर में क्या डिफरेंस है। हालांकि दोनों सेम है, ये हालांकि बैकग्राउंड हाईलाइट हुआ हुआ है टेक्स्ट। हाईलाइट क्या होता है, हम जैसे कोई बुक रीड करते हैं, तो उसके अंदर हमें कोई इंटरेस्टिंग चीज लगे जो हमारे मतलब की होता है, हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं, या हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, या पेंसिल से उसके नीचे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड ये हमने उस टेक्स्ट के पीछे वाली साइड पे एक बैकग्राउंड का कलर दिया। ठीक है, अब आपने अबू बकर मुझे बताना है कि ये इसमें डिफरेंस कोई है जो आपको नजर आ रहा हो। मैं स्क्रीन को थोड़ी छोटी कर देता हूँ ताकि थोड़ा नजर आ जाए। अब आपने मुझे इसके अंदर डिफरेंस बताना है इस हाईलाइट में और इस बैकग्राउंड में। जी अबू बकर, कोई डिफरेंस नजर आए। मेरे ख्याल से कुछ नहीं समझ आ रही। वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो मार्कर कर जैसा ही होता है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस, एक डिफरेंस है बस। चलो टाइम हमारे पास कम है, मैं ही बता देता हूँ। रिज्यूम हमारे पास में 5 मिनट है, बाद बाकी मैं बाद में लिंक शेयर करूंगा इसके बाद। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या है, हाईलाइट और बैकग्राउंड में आप यहाँ पे देखो, जो हाईलाइट है वो सिर्फ टेक्स्ट जितना हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट खत्म हो गया है एम के आगे, यहाँ पे आगे कलर भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन इसके आगे तक कलर जा रहा है। जितना हमारा मार्जिन है उतना बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। लेकिन हाईलाइट में क्या है, जितना हमारे पास टेक्स्ट है सिर्फ सिर्फ उतने हिस्से पे कलर आ रहा है। अब मैं यहाँ से अगर टेक्स्ट को आगे ले जाऊँ, ये देखो मेरा कलर आगे जाता जाएगा जितना जितना मेरा टेक्स्ट जाता जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को हटा भी दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक ये मेरी पूरी लाइन ना खत्म हो जाए। जैसे ही मेरी पूरी लाइन खत्म होगी, मेरा वो कलर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है उसके अंदर। इसके अंदर पूरे मार्जिन पे जितना आपका पेज का मार्जिन होगा उतना कलर लगेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जितना जितना होगा, लेंथ होगी सिंपल, उतना ही कलर आएगा। ये होता है हाईलाइट और ये होता है बैकग्राउंड। ठीक है,
उसके बाद इसी के साथ हमारे पास आ जाता है वर्ड का कलर। अगर आपने इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास सॉलिड कलर्स कहलाते हैं, ये स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं, और ये होते हैं ग्रेडियंट्स। सॉलिड कलर्स क्या होते हैं? जो सिंपल कलर हम यूज करते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रे, येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज, जितने भी मल्टीपल कलर्स हैं। स्टैंडर्ड कलर्स हमारे पास थोड़े से कलर्स होते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा मशहूर कलर, जैसे डार्क रेड हो गया, रेड हो गया, और चॉकलेट कलर, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, लाइट ब्लू, पर्पल, नेवी, वायलेट, ये हमारे पास ज्यादातर कलर यूज होने वाले हैं, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कलर, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है? वो कलर जिसके अंदर अफेक्ट आ जाए, एक कलर के अंदर अगर दो से तीन एक से ज्यादा अफेक्ट आ जाए, कम से कम दो अफेक्ट हो, उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब जैसे देखो, हर कलर के अंदर कम से कम दो अफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नहीं जी, वो कह रहा है ये प्रो वर्जन है। चलो, इसे हम छोड़ देते हैं, अभी इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं अपना वर्ड एक्टिवेट करवाऊंगा। उस टाइम इसे हम इसे देखेंगे कि ये होता क्या है। अभी हम सिंपल, जो हमारे पास एक कलर है, सॉलिड कलर्स, थीम कलर्स और स्टैंडर्ड कलर्स, इसी पे जाते हैं। अगर मैं इसे यहाँ से, जो हाईलाइट हो, जैसे रेड है, ये हाईलाइट होगा। अब ये देखो, ये जितना टेक्स्ट है ये रेड में कन्वर्ट हो गया, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट कलर। उसी के ऊपर हमारे पास आ जाता है सेंटेंस केस, चेस। जो हमारे पास टेंस केस होते हैं ना, केस होते हैं हमारे पास एक। अब वो केस वो नहीं होते जो हमारे लॉयर वगैरह लड़ते हैं, वकील वगैरह लड़ते हैं, वो वाले केस नहीं। जो हमारे पास केस होते हैं इंग्लिश के अंदर, एक चार से पांच आई थिंक केस होते हैं। अब मैं चेंज केस में आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास देखो आ रहे हैं, एक सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, और कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इस केस का क्या मतलब है? जो हमारे पास सिंपल यूज होता है वो होता है सेंटेंस केस यूज होता है। अब सेंटेंस केस के अंदर मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या होता है। सेंटेंस के अंदर आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है, ये डॉट आ गया, लाइन खत्म। अब इसके अंदर जो पहली लाइन का सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल है, जो सेंटेंस है उसका सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल है। बाकी सारे ए बी स्मॉल, एम बी स्मॉल, एस स्मॉल, एल स्मॉल, डी स्मॉल, आई स्मॉल, एम स्मॉल, सी स्मॉल, एस स्मॉल, जितना वर्ड है वो सारा कैपिटल। अब जैसी लाइन खत्म हुई, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई, आई फिर कैपिटल हो गया। यानी कैपिटलाइज ईच सेंटेंस, फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो उसका कैपिटलाइज होगा। यानी हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा वो होगा हमारे पास। जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ जी, माई नेम इज कारिक, ठीक है। अब उसने क्या किया है, यहाँ पे देखो, पहले सेंटेंस को बड़ा कर दिया। अब इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं वापस, चेंज सेंटेंस। पहले हमने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके ही सब कुछ काम होना है, वरना नहीं होना। चेंज, हमने इसे सेंटेंस केस रखा था, अब इसे लोअर केस रख लेते हैं। अब लोअर केस में क्या होगा, जितने टेक्स्ट, जितना भी हमारे पास करेक्टर है वो सारा स्मॉल हो जाएगा। ओके करता हूँ, तो देखो आई स्मॉल हो गया, ये भी आई पहले क्या था हमारे पास, कैपिटल था। जितना है वो सब कुछ स्मॉल। इसी तरह सिलेक्ट है, हम वापस आते हैं, चेंज सेंटेंस, अपर केस। अपर केस में सिलेक्ट करके, अपर केस में क्या होता है, जितना वर्ड है वो सारे कैपिटल। ये लो, आई एम मोटिवेटेड स्टूडेंट हु इज लर्निंग डिजिटल लिटरेसी एंड इम्प्रूविंग